हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स में खुश आमदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 38 है और आज की क्लास के अंदर बेटे हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू ऐड मोशन एंड कस्टम पाथ एनिमेशन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि आपने शेप्स के ऊपर एनिमेशन को किस तरीके से अप्लाई करना है और उससे सेकंड लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन को अप्लाई करना सीखा था। लेकिन आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसके अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने शेप्स या टेक्स्ट के ऊपर मोशन या फिर कस्टम पाथ एनिमेशन को किस तरीके से अप्लाई करना है। बेटे सबसे पहले मैं आपको शेप्स के ऊपर मोशन या कस्टम पाथ एनिमेशन को अप्लाई करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर एक स्लाइड बनाई है, कुछ टेक्स्ट लिखा है और उसके नीचे कुछ हार्ट्स की जो मैंने शेप्स हैं उनको ड्रॉ किया है। बेटे सबसे पहले इस शेप नंबर 1 पर मैं आता हूं और इसके ऊपर मैं मोशन एनिमेशन को लगाकर दिखाता हूं। मोशन एनिमेशन क्या होती है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी एनिमेशन को बता सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ एनिमेशन यहां पर देखें फिक्स हैं कि ये स्टाइल ये मुरत्तब करेंगी, ठीक है। लेकिन कुछ स्टाइल ऐसे हो जो आप अपनी मर्जी से क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं मोशन एनिमेशन, ठीक है बेटा। अब मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर देखेंगे मोशन पाथ हमारे पास 4 से 5 मोशन पाथ्स यहां पर अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर ये लाइन वाला, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें ये लाइन पाथ मोशन एनिमेशन हुई, ठीक है बेटे। अब मैं आता हूं इसके ऊपर आकर दोबारा से यहां पर आऊंगा मोशन पाथ, यहां पे आऊंगा मोशन पाथ लिखा है, मोशन पाथ में आर्क की सूरत में, ये देखें ये आर्क की सूरत में मूव करेगा, ठीक है। मैं आ जाता हूं थर्ड वाली पे बेटा। अब थर्ड वाली पे आता हूं तो मोशन पाथ में आ जाता हूं यहां पे किसमें, टर्न्स। मैं इस टर्न वाले पे क्लिक करूंगा तो ये टर्न की सूरत करेगा, ठीक है, या टर्न कर रहा है अपनी जगह से एक दूसरी जगह पे। और इसी तरीके से चौथे पे मैं आ जाता हूं बेटा, यहां पर जो हमारे पास है शेप्स की सूरत में आप देखेंगे कि ये गोल दायरे की सूरत में एनिमेशन मेरी मूव हो रही है, ठीक है बेटा। अब हम इसी तरीके से अगली स्लाइड पे आ जाते हैं और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से आ जाते हैं मोशन पाथ के अंदर, ये लूप्स की सूरत में मैं इसको लगाऊंगा तो ये देखें ये स्टार इस सूरत में मूव कर रहे हैं। मैं दोबारा से आ जाता हूं और यहां से लूप्स दूसरे वाले पे भी लगा देता हूं, इस वाले पे आता हूं और इस वाले पे भी लूप्स की जो एनिमेशन है बेटा मैं उसको अप्लाई कर देता हूं। अब आप देखेंगे कि आपने एक एनिमेशन को कितने प्यारे तरीके से यहां पर अप्लाई किया। अब बेटा हम बात करते हैं कि कस्टम मोशन एनिमेशन तो हमने लगा ली, किसी भी शेप पर आप लगाएंगे तो मोशन एनिमेशन आपने अप्लाई कर ली। अब हम यहां पर आते हैं बेटा, जो हमने इनके ऊपर एनिमेशंस लगाई थी हम उसको डिलीट करते हैं। पहले यहां पर आता हूं, इस पर क्लिक करूंगा और इसके एनिमेशन को इस पे आऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा और डिलीट करता हूं। इस पर क्लिक करना है और ये जो रेड कलर है आप इस पर आकर डिलीट करते जाएंगे, ठीक है। तो इनकी एनिमेशन हमारी डिलीट हो जाएंगी। अब बेटा हम कस्टम एनिमेशन को अप्लाई करना चाह रहे हैं, कस्टम पाथ एनिमेशन। मतलब हम चाहते हैं कि कभी दिल इधर से निकले कभी उधर से निकले, कोई किसी भी वे में हमें अच्छा लगे। अब हम आते हैं, हमने जब कस्टम एनिमेशन अप्लाई करनी है तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं बेटा। इस वाले दिल को मैंने सेलेक्ट किया, यहां पर आऊंगा, यहां पर आने के साथ मोशन पाथ में यहां पे लिखा है कस्टम पाथ। मैं इस कस्टम पाथ को सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि जो आपका माउस है वो 4 कोनों के कर्सर में डिवाइड हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको अपनी मर्जी के मुताबिक ड्रैग करूंगा, माउस की क्लिक दबाऊंगा। क्लिक दबाने के बाद मैं इसको देखें एक लाइन सी ड्रॉ कर रहा हूं कि ये किस सूरत में मोशन पाथ करे। जैसे जैसे मैं ड्रॉ करता जाऊंगा ये उस सूरत के अंदर मूव करेगा। यहां पर लाकर मैं छोड़ देता हूं और फिर इसको वापस निकालता हूं। तो अब आप देखें जैसे मैंने इसको क्लिक करके डबल क्लिक बाहर करूंगा तो ये देखें उसी सूरत में जो मेरा हार्ट है वो मूव कर रहा है। मैं दोबारा से आकर प्रीव्यू करता हूं, ये देखें ये उसी सूरत में मेरा हार्ट मूव कर रहा है। दोबारा प्रीव्यू करता हूं, ये देखें जैसे मैंने कस्टम पाथ दिया ये उसी हिसाब से मेरा ये कस्टम पाथ मूव। अब यहाँ पर कोई भी शेप हो सकती है, किसी जानवर की हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, शेप किसी भी किस्म की है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ ये लास्ट इस वाली शेप के ऊपर मैं एनिमेशन अप्लाई करता हूँ सिंपल। यहाँ पर आऊंगा बेटा कस्टम पाथ में आऊंगा। अब इस वाली के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये हल्का फुल्का ऐसे ऊपर नीचे जाती है, ऊपर नीचे इस तरीके से। देखिए मैं हल्का हल्का से इसको ऊपर लेके जाऊंगा, फिर ये नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी और फिर यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगी। ये बात देखिए, अगर डबल क्लिक कर देता हूँ ये देखें किस तरीके से ये ऊपर जा रही है और ये देखें, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम कहते हैं कस्टम एनिमेशन। अब हम इस तरीके से सेकंड स्लाइड पे आ जाते हैं। ये जो स्टार है मैं इस स्टार के ऊपर जो पहले वाली लगी है इसको आकर डिलीट कर देता हूँ और नीचे वाला जो स्टार है इसके ऊपर भी पहली वाली को डिलीट कर। अब इसके ऊपर मोशन लगाते हैं जी, इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से इधर आए बेटे, यहाँ पर आकर जी कस्टम पाथ में आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टार को सिलेक्ट करके कह रहा हूँ जी नीचे आए, सिर्फ ये नीचे आए और इस स्टार के करीब तक जाए, इस स्टार के करीब तक जाए नीचे तक, बस। यहाँ से आने के बाद उसके बाद ये थोड़ा सा इधर हो जाए, इधर होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर आए, ऊपर आने के बाद फिर ये थोड़ा सा इधर आए, इधर आने के बाद फिर ये इधर घूमता अपनी जगह पर ये ऊपर चला जाए और ऊपर जाने के बाद फिर ये अपनी जगह पर यहाँ पर वापस आके स्टे करे।
और यहाँ पर आकर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये देखें जी उस हिसाब से हमारी एनिमेशन मूव कर रही है। ठीक हो गया बेटे। सिंपल मकसद क्या है कि आपने कस्टम एनिमेशन को किस तरीके से अप्लाई करना है। अब कस्टम एनिमेशन आप किसी भी वे में किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये 4 एरो ड्रॉ किए थे, इन 4 एरो के ऊपर मैं आपको अप्लाई करा के दिखाता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आया जी कस्टम एनिमेशन को सिलेक्ट करूँगा कस्टम पाथ को, और इसको चाहता हूँ कि ये ऊपर निकल जाए, ऊपर निकल के ये वाला यहाँ पर ख़त्म हो। ठीक है, और डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें जी ये एरो गया। ये अब इस पर आता हूँ सेकंड वाले पे, इसको डबल क्लिक करते हैं जी, कस्टम पाथ पर आ जाते हैं, यहाँ से नीचे कस्टम पाथ एनिमेशन के ऊपर। अब इसको क्या करेंगे जी, ये यहाँ से सीधा वापस मुड़ेगा, मुड़ने के बाद फिर ये मुड़ेगा, फिर ये मुड़ेगा, फिर ये मुड़ेगा। जो आप जिस तरीके से आप मूव करेंगे ये उस तरीके से आपकी एनिमेशन मूव करती जाएगी। आप देखिएगा यहाँ पे लाकर डबल क्लिक करूँगा छोड़ेंगे तो ये देखेंगे उस तरीके से आपकी एनिमेशन यहाँ पर मूव कर रही है। अब हम आ जाते हैं जी थर्ड के ऊपर। थर्ड के ऊपर आते हैं जी कस्टम एनिमेशन में, फिर हम आएंगे। अब इसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट रखूंगा। इसको मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ उल्टी जानी मूव करे, फिर यहाँ से बाहर निकले, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ जाए, यहाँ पर आने बाद फिर यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करके छोड़ देता हूँ तो ये देखें जी उस हिसाब से ये आपका एनिमेशन जो है ये मूव कर रही है। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर मोशन एंड कस्टम पाथ एनिमेशन को किस तरीके से अप्लाई करना है समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। मेरे वो स्टूडेंट जिनको ये समझ आ चुका है कि आपने किस तरीके से कस्टम पाथ एनिमेशन को अप्लाई करना है, तो आपने सिर्फ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर देना है कि सर हमें ये हमारा स्टूडेंट नंबर है और हमें इस क्लास की समझ आ गई है, इस क्लास का मैं आपको कोई खास प्रोजेक्ट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हो सकता है कि जो लोग कोई ऑफिस का पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हों उनके पास ये वाला टूल अवेलेबल ना हो, लेकिन जो लोग नया वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास ये वाला टूल अवेलेबल होगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। अल्लाह।